लगातार प्रोग्राम करते हैं और सस्ते से सस्ता कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है बताते रहते हैं, फ्री में आप बताते हैं। आज भी आप बुक लॉन्च करने वाले हैं, क्या है पूरा? आज जो बुक लॉन्च होगा वो मेरे हाथ में इस वक्त है, इफ़ यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इसका हिंदी अनुवाद भी लॉन्च होगा। अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो क्या करें। आपके आंखों के सामने अगर कोई बेहोश हो जाए, कोई किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मिर्गी का दौरा पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे। किसी को चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो गया है, पड़ा हुआ है और ब्लीडिंग हो रही है, क्या करेंगे आप। तो उसका जवाब इस बुक में है, एग्जैक्टली क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। और वैसे तो लोग ऐसे करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन वो एम्बुलेंस इसके अंदर है, ये आपको घर पे बनाना है। और इसको बनाने की टेक्निक इस किताब में है। और इसमें क्या है वो अगर खोल के देखें, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। मान लो जैसे ये एक ऑयल है, रेड चिली ऑयल, जो कहीं से भी मिल जाएगा आपको। ये रेड चिली, मान लो किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो रेड चिली ऑयल अपने हाथ में थोड़ा लगा के उसके नाक में लगा दो। इट विल होल्ड द ऑनगोइंग इपिलेप्सी अटैक। मान लो ये एक 2 सेकेंड ऑयल है साथ में। किसी को हेडेक है, बड़ी तेज़ी से माइग्रेन है, तो इसको अगर उसको सुंघा दें तो इट होल्ड्स द ऑनगोइंग हेडेक और माइग्रेन। तो ठीक इसी तरह से ये एक बैग है, इसमें आपको अदरक रखना है, फ्रेश अदरक करीब 5 ग्राम। हर हफ्ते बदलना है, फ्रेश है तो राइट। मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, वो अदरक उसके मुंह में ठूस दो, अगर वो होश में है तो चबाए उसको। जैसे चबाएगा आंखों से आंसू आएंगे, जैसे आंसू आएंगे उसका चेस्ट पेन होपफुली रिड्यूस होगा एंड इट विल हेल्प टू रिकवर फ्रॉम और होल्ड द ऑनगोइंग हार्ट अटैक। या फिर मान लो किसी को ब्लीडिंग हो गई, बड़ी तेज़ी से ब्लड निकल रहा है, तो आपके पास क्या होता है, नॉर्मल बैंडेज होता है जिससे वो ब्लीडिंग रुक नहीं सकती। ये है हीमोस्टैटिक बैंडेज, क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा के ब्लीडिंग को 90% फास्टर स्पीड से वहीं रोकना। तो ये इसका काम है। ये हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग इसका नाम है। आप ढूंढेंगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिरिंज है 10 ml का। किसी को टैकीकार्डिया हो गया, मतलब हार्ट बीट मोर देन 100 पर मिनट, तो और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये बड़ा सिंपल है। उसको फूंक मारने की टेक्निक है जो इस किताब में है। 30 सेकेंड में यू कैन होल्ड द ऑनगोइंग टैकीकार्डिया। तो जितनी सारी बातें चीज़ें मैंने दिखाई, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बहुमूल्य हो या आपको ना मिलता हो। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही खरीद लें मार्केट से, और इनकी पूरी लिस्ट इस किताब में है, कैसे करना है। ये एक वीडियो बुक है, हर टेक्निक के साथ एक QR कोड दिया हुआ है। उस QR कोड में जाके आप वो टेक्निक का वीडियो देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, किताब हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। दिस बुक विल बी अवेलेबल इन आवर वेबसाइट biswaroop.com/RAK, रैपिड एक्शन किट। अमेज़न वगैरह में तो, फ्लिपकार्ट वगैरह में पैसे से मिलेगा, हमारे इसमें फ्री डाउनलोड है। तो इरादा ये है कि आप अपना डॉक्टर बने, इमरजेंसी डॉक्टर। ये किट ऐसा बनाएं, अपने गाड़ी में, अपने घर में, स्कूल में, हर जगह रखें, ऑफिस में, ताकि ऐसा कोई हादसा हो जाए तो आप किसी के काम आए। आपके साथ ही हो जाए, भगवान ना करे, तो भी आप, अगर आपको आइडिया है तो आप इसके यूज़ करके अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रिलीज टुडे। सर आप ये जो है जैसे आप सब बता रहे हैं, इसके सर बहुत महंगे खर्चे भी होते हैं, टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप फ्री में क्यों सर ये इन्फॉर्मेशन? देखिए, ये हमारा पैशन है। हालांकि फ्री में इन्फ्लुएंस देते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे ही जो ये हमसे खरीदेंगे। थोड़े बहुत लोग होते हैं आलसी लोग, जो कौन बनाए खरीद लेते हैं, तो अपना काम चल जाता है ना। तो इससे हो जाता है काम। जी सर, आज के प्रोग्राम में सर क्या इसी के बारे में आप बात करने वाले हैं? क्योंकि बाहर जो मैं बोर्ड पढ़ रहा था वो हर दोस्तों तरह कई की सारे। हर तरह की बीमारी की बात करेंगे। वो हार्ट अटैक हो तो क्या करें, हार्ट डिजीज़ हो तो क्या करें, हाई ब्लड प्रेशर हो तो क्या करें, हाई ब्लड शुगर हो तो क्या करें, कैंसर हो तो क्या करें, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो तो घर पे कैसे ठीक करें। 5 तरह की दवाइयों की बात करेंगे। टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन एंड जीरो वोल्ट मेडिसिन। ये सारे के नाम आपने सुने नहीं होंगे। ये सारी मेडिसिन आपके घर में है। ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी अभी है। मान लो मैं कोई ऐसे, आपको कोई मिल जाए, वो ऐसे, वो उस सांस नहीं ले पा रहा, मुंह खुला है, आप घबरा जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ। लेकिन उस आपको ये नहीं पता, उसका पोस्चर जैसे आप चेंज कर देंगे, दिस इज द पोस्चर, उसकी सांसें SpO2 बढ़ने लगेगा, सांसें ठीक होने लगेंगी। तो ये पोस्चर चेंज करते ही ग्रेविटी ने हार्ट को नीचे खींचा एंड लंग की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्रेविटी एक पावरफुल मेडिसिन है। तो इस तरह की कुछ दवाइयाँ हैं कुदरत ने दी हुई हैं जो इमीडिएट रिजल्ट ला सकती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। जी सर, एक पॉइंट इसमें जो है, जो आजकल लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है सर, वेट लूज़ करने का। अगर आप कह रहे हैं कि
खा करके भी आप कर सकते हैं। DIP डाइट याद रखिए, बी ऑन DIP डाइट. On first month you lose about 10% weight. Subsequent month you lose about 5% weight till you achieve a normal BMI. Normal BMI. जी सर, आपने जो बुक लॉन्च किया है, करने वाले हैं, तो आपने क्या कभी किसी के ऊपर उपयोग किया है ये सब सारे ट्रिक्स? हमारे 20 हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, जहाँ यही सारा कुछ होता है सालों से. देश के बाहर भी हमारे क्लिनिक्स और एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ भी यही सारा कुछ होता है. अब ये हम चाहते हैं कि पब्लिक के पास ये पावर आए ताकि आप खुद अपने डॉक्टर बनें. सर कभी कोई कंप्लेन आया है सर इस विषय में कि जो है मैंने ये ट्रिक किया और ये काम नहीं किया? हाँ, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है. 2-3% होते हैं जिनको लाभ नहीं भी मिलता है. ये सारे एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरे बनाए हुए टेक्निक नहीं, ऑलरेडी मेडिकल लिटरेचर में है. लेकिन इनमें भी जो सक्सेस रेट है 100% नहीं होती. किसी की 90%, किसी की 70%, ये भी है. इसीलिए आप देखते हैं हॉस्पिटल सब जाते हैं, सब जिंदा नहीं लौटते, है ना. लेकिन ये है कि जो साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है और कोई खर्चा नहीं है, और इससे लगभग मैंने देखा है सेफ़ है, पावरफुल है, इसलिए आप तक पहुँचा है. सर आप भी एक डॉक्टर हैं, जिस हिसाब से सर आप बताते हैं और हर बार आप कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स लेकर आते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, क्या आपके पास कोई डॉक्टर वगैरह कोई मैसेज वगैरह कभी आता है कि आप गुमराह कर रहे हैं या फिर जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी टेक्निक यकीनन काम कर रही है, कुछ ऐसा कभी हुआ हो? देखिए, आता तो है, वो MBBS MD डॉक्टर का आता है. मैं MBBS MD डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो PhD हूँ, वो भी ऑनरेडी. तो आता है, लेकिन आता है तो हम जो बात करते हैं साथ में एविडेंस भी देते हैं. इस किताब में आपको सारे एविडेंसेस भी हैं, इसीलिए कोई सामने कन्फ्रंट नहीं होगा. आप आज भी बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे होंगे, आप देखेंगे हमारे इस कॉन्फ्रेंस में, हर कॉन्फ्रेंस में होता है. लेकिन एविडेंस अगर हम साथ में दे रहे हैं इसलिए कोई बोल नहीं पाता है. पीछे से बोलेंगे, जैसे इस वाले वीडियो के कमेंट में लिख देंगे फॉर एग्जांपल, तो चलता रहता है. ठीक है।